हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं 10 क्लास पे। तो ये 10 क्लास का बायोलॉजी है, पहला लेसन है जय प्रक्रम और पोषण। तो इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। टोटल से दोस्तों फ्री मतलब स्टार्ट से है यहाँ पे पहला पॉइंट जो है जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम में होता क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले सजीव और निर्जीव के बारे में जानेंगे। तो सजीव जिनमें वृद्धि होता है, जिनमें श्वसन की गति होती है, परिचलन होता है, वही क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। जिनमें कुछ नहीं हो पाता है, श्वसन नहीं होता है, नहीं वृद्धि हो पाता है, वो क्या कहलाता है? तो निर्जीव कहलाता है। तो जैसे आप पहाड़ नदी को देख रहे होंगे, मनुष्य जानवर को आदि देख रहे हो, तो मनुष्य जानवर मेढक ये सब क्या आ जाते हैं? तो ये सब सजीव में आ जाते हैं। लेकिन पहाड़ नदी ये सब क्या दोस्तों? निर्जीव में आ जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे हम क्या? तो जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख लिए हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसे देख करके यहाँ बोल दे रहा है दोस्तों, आप लिख लें। सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रिया, सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रिया जिन्हें है ना, जो उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वही क्या कहलाता है? तो जय प्रक्रम कहलाता है। एकदम वेरी सिंपल दोस्तों, कि सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रिया जिन्हें वो जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या है? आवश्यक जरूरी है, वही क्या कहलाता है? तो जय प्रक्रम कहलाता है। जैसे आप समझेंगे यहाँ पोषण, तो पोषण का चर्चा करेंगे बाद में। देखिए पोषण यानी जो हम भोजन करते हैं ना, अपना भोजन करते हैं, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। श्वसन, तो श्वसन आप समझ ही रहे हैं कि सांस है तब तक आस है, यानी सांस समाप्त तो आपका कोई कीमत नहीं रह गया। श्वसन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये श्वसन जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये क्रिया क्या कहलाती है? तो श्वसन कहलाता है। ये जिंदा रहने के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। पोषण भी आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे, अपने शरीर को आहार नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, तो भी स्वास्थ्य नहीं रहेगा। परिवहन, तो परिवहन क्या है? तो इसका मान लीजिए एग्जाम्पल हम समझा देते हैं आपको, कि जब हम कोई भोज पदार्थ को करते हैं, यानी फ्रूट वगैरह कुछ भी खाते हैं आप, तो शरीर में जाता है पेट में, और पेट में क्या होता है दोस्तों? पचता है, घटित होता है, टूटता है। तो जब अब घटित होता है, टूटता है वो, तो वहाँ से क्या बनता है? एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा सिर्फ पेट को नहीं चाहिए, बल्कि शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को चाहिए, अंगुली तक को चाहिए, यानी पूरे शरीर A to Z को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जिन रास्तों के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों? तो परिवहन कहलाता है ना। तो परिवहन आपको कंप्लीट हो गया होगा कि जिन माध्यमों से ऊर्जा, एनर्जी पूरे शरीरों में क्या कर दिया था? पहुंचाया जाता है, वही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। जैसे आप और भी समझेंगे कि पौधे होते हैं, तो पौधे जमीन से क्या कर लेते हैं? पानी को खींच करके पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। तो जड़ से खींच करके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो जिन माध्यम से पानी जाता है, वही माध्यम क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। आगे उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या होता है? तो शरीर में वैसे पदार्थों का निर्माण हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए क्या अनावश्यक है, यानी बेकार हो जाते हैं, वैसे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वही पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो। जैसे आप भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद क्या होता है दोस्तों? भोजन घटित होता है पेट में, और वहाँ से एनर्जी, ऊर्जा, बहुत तरह के प्रोटीन वसा सब बनते हैं। तो वो सब प्रोटीन वसा विटामिन सबको तो रोक लेते हैं, लेकिन बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, उसे क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो वही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आपको शरीर में देखेंगे एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में पसीना चल रहा है, तो ये पसीना भी एक प्रकार से क्या है? उत्सर्जन के काम हो रहा है। जनन, तो जनन आपको यहाँ समझेंगे कि जनन क्या है। तो जनन तो आप जान ही रहे हो दोस्तों, कि जनन में एक जीव अपनी ही जैसी संतानों को क्या करता है? जन्म देता है। वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जनन। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर जनन की क्रिया ना होता तो हम सब नहीं होते, अस्तित्व ही मनुष्य का नहीं हो पाता, कोई भी जीव का अस्तित्व नहीं होता यदि जनन की क्रिया नहीं होता, तो इतना आबादी नहीं बढ़ता। तो ये आपको टोटल और भी इसमें पढ़ना है, लेकिन मेन पॉइंट जो होता है 3-4 पॉइंट है, जो इसको वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पोषण, तो पोषण के भी यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख लिए। क्या होगा पोषण के बारे में? तो देखिए, वह जय प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करते हैं। पोषण मतलब पहले पढ़ चुके दोस्तों, पोषण मतलब भोजन को जो ही बोला जाता है ना, जो भोज पदार्थ को। तो वह जय प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और उनसे जो एनर्जी प्राप्त होता है, उसे अपनी वृद्धि और विकास के लिए, अपनी वृद्धि और विकास के लिए है ना करते हैं। या एक डिफिनेशन हो गया, या तो लिख सकते हैं कि अपने शरीर के अंदर होने वाले टूट फूट के मरम्मती के लिए करते हैं, वही क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। तो पोषण हम लोग भोजन क्यों करते हैं दोस्तों? तो भोजन इसलिए करते हैं कि हमारे क्या एनर्जी मिले, एनर्जी से पूरे शरीर अंगों तक पहुंचाया जाए, जो आपको शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। या शरीर के अंदर टूटे फूटे को मरम्मती करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है पोषण। तो हमें जीवित रहने के लिए पोषण क्या बहुत ज़रूरी है। तो आपको पोषण भी यहाँ कंप्लीट हो गया होगा, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिए हैं। अब इसके आगे देखेंगे पोषण। तो पोषण के प्रकार, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो पोषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रकार
कौन कौन? तो एक स्वपोषण होता है और एक क्या होता है? परपोषण। सभी का चर्चा करेंगे। तो प्रकार हो गया पोषण का कितने प्रकार? तो 2, स्वपोषण और परपोषण। आप परपोषण को भी देखेंगे तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी है ना पोषण। तो इसमें 12 बारी से हम चर्चा करते हैं। वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, टोटल चीज सीख जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है आज के बाद। क्या है? स्वपोषण। तो स्वपोषण, पोषण तो आप भोजन समझ गए, फिर यहाँ क्या है? स्व मतलब खुद, यानी अपना भोजन जो खुद बनाता है वही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो इसको डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो स्वपोषण कहता है वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता, वही कहलाता है स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे नहीं सभी नहीं होंगे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सिर्फ वही सूखे हुए जो पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषण में गिनती नहीं होगी, क्योंकि वो भोजन नहीं बना पाएगा दोस्तों। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सब किस में आ जाएगा? स्वपोषण में। वो अपना भोजन क्या करता है? खुद ही बना लेता है। सूर्य के प्रकाश से ले लेता है और पृथ्वी से जड़ से क्या ले लेता है? जल ले लेता है, और क्लोरोफिल उसके अंदर ही पाया जाता है, और वायुमंडल से ऑक्सीजन वो ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है दोस्तों, और इसके माध्यम से अपना भोजन खुद बना लेता है। तो स्वपोषण आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से क्या? कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहता है, वही स्वपोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, इसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल हो गया। चलिए आपका कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा है दोस्तों परपोषण। परपोषण, तो परपोषण पता चला कि पोषण पर मतलब दूसरे पर। तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव पे आश्रित रहता है, वही क्या कहलाता है? तो परपोषण कहलाता है। जैसे अमरलता एक प्रकार का जीव है दोस्तों, गोबर छत्ता, तो ये भी एक प्रकार का है। तो गोबर छत्ता, आप इसको बारे में परिचित होंगे कि जब बरसात के दिनों में बादल जब गरजता है ना, तो जमीन के अंदर से निकलता है, जिसको लोग सोन पापड़ी भी देहात में शायद बोलते हैं इसे, है ना। तो ये गोबर छत्ता उसी को कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? परपोषण है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये क्या रहता है? दूसरे जीव पे क्या रहता है? आश्रित रहता है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे जीव पे, अन्य जीव पे आश्रित रहता है, वही क्या कहलाता है? तो परपोषण कहलाता है। तो यहाँ से आपका ये भी कंप्लीट हो गया होगा। अगला है मृतजीवी पोषण। तो देखिए अधिकांश चीज का जो आंसर छुपा हुआ था सो आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है। मृत जीवी पोषण, तो मृत मतलब मारा, ये जो मारा हुआ जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो लग रहा होगा ना आपका कि मृत मतलब मारा हुआ चीज को लोग खा रहा है, ये मारा हुआ से भोजन प्राप्त करता है, ये अच्छा चीज नहीं है। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए भी और सभी जीव जंतुओं के लिए भी। ये क्या वेरी इंपॉर्टेंट? मृत जीवी पोषण। तो देखिए मृत मतलब मारा हुआ जीव, तब ऐसा जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, वैसा जीव जो अपना भोजन किससे? मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, वही कहलाता है मृतजीवी पोषण। जो जैसे एग्जाम्पल को मैं कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे और एग्जाम्पल को मैं आपको समझाते हैं मृतजीवी। जैसे आप मान लेते हैं सपोज डेट कि आप केला खाते हैं, और भी कई तरह के फ्रूट खाते हैं और जो पदार्थ खाते हैं। तो आप केला खाएं तो केला को अंदरी भाग खाएं, लेकिन छिलका उसका क्या कर देते हैं? बिग देते हैं। तो बिग देते हैं तो बताएं कि अगर वो छिलका जो होता है केला का, वो अगर नहीं गलेगा, सड़ेगा, अपघटित नहीं होगा, तो क्या ऐसे ऐसे बहुत से अपशिष्ट पदार्थ है जो अंबार लग जाएगा, वो अपशिष्ट टूट नहीं पाएंगे। यानी समझ सकते कि कितना परेशानी होगा। तो वो सब पदार्थों को तोड़ता जो है, विखंडित जो होता है, गल सड़ जाता है। किसकी वजह से? तो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ यही सब क्या कर देते हैं? तोड़ देता है, और कार्बनिक पदार्थों में तोड़ के खत्म कर देता है उससे। जैसे आप कोई जीव जंतु मर जाता है, उसे क्या कर दिया जाता है? लोग बिक देते हैं बाहर। तो बिक देते हैं तो दोस्तों उसे कुछ जानवर खा जाते हैं, कुछ बच जाता है, उसको अपघटित कर देता है। कौन? तोड़ देता है, खत्म कर देता है। कवक और बैक्टीरिया उसको अपघटित करके समाप्त कर देते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है मृत जीव जंतु, क्योंकि अगर ये नहीं होता दोस्तों तो समझिए कि कितना स्थिति बेकार हो जाता है। चारों तरफ से सिर्फ गंदगी आते रहता है, क्योंकि अपघटित होता ही नहीं। तो अपघटित करने वाले कौन होते हैं? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि आते हैं। तो ये सब मृत जीव जंतु से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया होगा मृतजीवी। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी, तो परजीवी यानी वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रह करके अस्थायी या अस्थायी तौर पर भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे ही क्या कहते हैं? तो परजीवी पोषण कहते हैं। देखिए आप वीडियो चाहे तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे बोल रहे हैं उस प्रकार से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं रोक करके। क्या कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रह करके भोजन को प्राप्त कर लेता है अस्थायी या अस्थायी तौर से, वही कहलाता है परजीवी पोषण। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल को लिख लिए, गोलकृमि, खटमल, मलेरिया परजीवी, अमरबेल या जू।
तो दोस्तों यहाँ पे और समझेंगे इसके बढ़िया से डिटेल समझेंगे कि परजीवी तो क्या पढ़े कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी तौर पे भोजन क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जैसे मलेरिया परजीवी यानी मच्छर जो आपके आते हैं, मच्छर जो रात में बहुत काटते हैं, फ्री में गाना सुना सुना के भाग जाते हैं, वो क्या करते हैं तो आते हैं और काट करके अपना खून चूस करके और भाग जाते हैं। खून चूस करके वो अपना भोजन पोषण को प्राप्त कर लेते हैं। तो किस तौर पे आया तो अस्थायी तौर आया और काट करके लेकर के वहाँ मतलब अपना भोजन प्राप्त करके वो भाग गया। तो अस्थायी तौर से आ गया दोस्तों खटमल। खटमल मतलब जो खाट में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, खटमल। तो ये भी काटता, खून चूसता और भाग जाता है। उसी प्रकार से अमरबेल और जू मतलब दोस्तों ढील जो होता है बालों में जो पाया जाता है सर में, वो भी क्या करता है तो खून चूसता है और आराम से वो रहता है। तो अस्थायी तौर पर क्या कर लिया, दूसरे जीव के संपर्क में रह करके भोजन को प्राप्त कर लेता है। और भी एग्जाम्पल समझेंगे कि कभी कभी आप जानवर को, जैसे गाय या बैल हो गया दोस्तों, उसे आप नदी या तालाब में कहीं धोने के लिए ले जाते हैं तो उसमें जोक जो होता है चिपक जाता है और वो क्या करता है उसे खून चूस लेता है और फिर उसे छोड़ देता है। तो अभी एक प्रकार से क्या हो गया तो परजीवी पोषण आ गया, क्योंकि दूसरे के जीव के संपर्क में आकर के अपना भोजन क्या कर लिया वो तो प्राप्त कर लिया, वही हो गया परजीवी पोषण। तो यहाँ से आपका ये भी कंप्लीट हो गया होगा। अगला दोस्तों लास्ट पॉइंट है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, प्राणी मतलब मनुष्य जो हो गया, सम मतलब बराबर, यानी मनुष्य जैसा भोजन प्राप्त करता है। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन प्राणियों के यानी मनुष्यों के समान भोजन प्राप्त करता है वही क्या कहलाता है तो प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे मेढक हो गया है ना, अमीबा हो गया, इंसान हो गया, इसी सब क्या तो प्राणी संपोषण में। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन इंसानों के यानी मनुष्यों के जैसा भोजन प्राप्त करते हैं ठोस या तरल के रूप में, वही क्या कहलाता है तो प्राणी संपोषण कहलाता है। अमीबा, मेढक, इंसान आदि कर दिए दोस्तों। तो इससे आई होप कि टोटल समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो में चर्चा करेंगे तो इसके अगले पॉइंट से चर्चा करेंगे दोस्तों टोटल। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि अभी लॉकडाउन का माहौल है वो भी घर बैठे ऑनलाइन की मदद से जुड़ जाएँ और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।